पहले आपने कभी राजनीति ट्राई की? राजनीति में कभी आप गए? कि आप राजनीति में पहले शिवसेना की शाखा प्रमुख रह चुके हैं। जी सर। दो पक्ष हो गए शिवसेना की। हाँ तो जैसे एक उद्धव साहब की और एक एकनाथ साहब की है। हाँ। तो एकनाथ साहब के शिवसेना में जाने का कुछ ऐसी खास वजह? बस हमारा टारगेट महानगर पालिका पे भगवा झंडा फड़काने का है। टैक्स पूरा डबल टिबल ले रहे, सुविधा कुछ भी नहीं है। आपकी समस्या मेरी समस्या है। मेरे को आप एक फोन लगा देंगे तो मैं आपके घर पे आ सकता हूँ। हमारा सबसे पहले चुन के आने का शिंदे सेना का एक ही टारगेट रहेगा कि ये जो टैक्स बढ़ाया हुआ है, इस टैक्स को हम लोग कम करने वाले हैं। मुझे जनता, मेरी बंधुओं, भाइयों और बहनों मिलकर चुन के देंगी, ये मेरी पूरी गारंटी है। नमस्ते, मैं संकेत बोंद्रे आप सभी का स्वागत करता हूं निवडणूक एक्सप्रेस इस कार्यक्रम में। और आज अकोला न्यूज नेटवर्क की निवडणूक एक्सप्रेस आई है प्रभाग क्रमांक 13 में, और आज हमारे साथ है दिलीप नायडू सर। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इस कार्यक्रम में। थैंक यू। तो सर, आप जैसे पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, जी हाँ, राजनीति में जा रहे हैं, जी हाँ। इसकी कुछ खास वजह? इसकी खास वजह ये है कि मैं जनता में बहुत मिला हुआ हूँ। अच्छा। लोगों के काम करता हूँ, सामाजिक कार्य किए हैं मैंने। और हमारे गणपति नगर चौक में नवरात्र उत्सव का अध्यक्ष भी हूँ मैं। अच्छा। ये 40 साल से मैं कंटिन्यू नवरात्र बैठा रहा हूँ। इसलिए हमारे प्रभाग 13 के भाइयों और बहनों का मेरे को बहुत साथ है, हर कोई मुझे पहचानता है। अच्छा। उसकी वजह से क्या मेरे ये इलेक्शन लड़ने का इच्छा हुई है। अच्छा। और मुझे प्रभाग क्रमांक 13 के बंधुओं और बहनों का बहुत साथ मिल रहा है। अच्छा। इसकी वजह से मैं चुनाव में विजयी होने के मेरे पूरे चांस है। अच्छा। और विजयी हो भी जाऊंगा मैं। अच्छा। और बाकी जो मैंने कार्य किए हैं ये जनता को भी पता है। बराबर। इसलिए मेरे को प्रभाग क्रमांक 13 ड में बहुत अच्छा खासा रिस्पांस है। और मुझे उम्मीद है कि मुझे जनता, मेरे बंधुओं, भाइयों और बहनों मेरे को चुन के देंगी, ये मेरी पूरी गारंटी है। अच्छा। तो सर, जैसे आपने बताया कि आपको जनता पर पूरी गारंटी, हाँ। तो इसलिए आप राजनीति में जा रहे हैं क्योंकि आप पहले समाज का पहले आपने कभी राजनीति ट्राई की? राजनीति में कभी आप गए? हाँ सर। अच्छा। राजनीति में मैं शिवसेना में ही था पहले से। अच्छा। शिवसेना का मैं अकोला जिला का पहला शाखा प्रमुख हूँ। अच्छा। और उसमें मैं शिवसेना के कार्य करते रहा और करता रहूंगा अभी भी। और फिर बाद में मैंने शिवसेना का जो किया है, मेरे को बाद में बीच में नौकरी लग गई थी। अच्छा। सेंट्रल गवर्नमेंट में था मैं। अच्छा। तो उसकी वजह से फिर थोड़ा पार्टी का काम कम हो गया, कम हुआ। उसकी वजह से फिर मैं राजनीति से दूर हो गया था। अच्छा। तो अभी मेरे को मौका दिया है। अच्छा। और मौका मेरे को अच्छा मिल गया है शिंदे साहब की पार्टी से। तो इसमें मुझे टिकट देने के लिए श्रीरंग दादा ने उत्साह दिखाया था। और उन्होंने मुझे कहा भी था कि नायडू जी आप खड़े रहो, बोले आप पुराने शाखा प्रमुख है, बोले। मैंने दादा से, श्रीरंग दादा से बोला था, दादा मेरा टिकट। अरे बोले तुम्हारा टिकट कौन काट सकता है, बोले तुम शिवसेना के पहले शाखा प्रमुख हो, आपका टिकट कोई नहीं काट सकता, आप प्रचार काम में लग जाओ। तो उस वजह से मैं राजनीति में मुझे थोड़ा उत्साह अच्छा मिला। तो फिर मैंने सोचा कि अब खड़े हो ही जाओ। तो फिर जनता की सेवा करने के लिए मैं खड़ा हूँ। तो सर, जैसा आपने बोला कि आप राजनीति में पहले शिवसेना की शाखा प्रमुख रह चुके हैं। जी सर। तो मतलब राजनीति पहले से करते हैं, सिर्फ थोड़ा बीच में ब्रेक हो गया था। बीच में ब्रेक हो गया था, फिर से कम बैक कर रहे हैं। फिर से कम बैक कर। लेकिन तब सर शिवसेना तो एक ही थी। मतलब अभी कैसे आप देख रहे हैं कि दो पक्ष हो गए शिवसेना की। हाँ। तो जैसे एक उद्धव साहब की और एक एकनाथ साहब की है। हाँ। तो एकनाथ साहब के शिवसेना में जाने का कुछ ऐसी खास वजह? एकनाथ साहब के साथ जाने का खास वजह ये है कि आनंद दिघे साहब, आनंद दिघे साहब से मैं मुंबई में मिला था। अच्छा। उनसे उनके चरण भी स्पर्श किए थे मैंने। और शिंदे साहब उनके खास थे, तो फिर मैंने शिंदे सेना ही चुनने का फैसला किया। और आज जो शिंदे साहब जो कार्य कर रहे हैं, वो कार्य बहुत अच्छा है। बराबर। और शिंदे सेना के जो उम्मीदवार है, मुझे तो लगता है कि इस बार सारे ही आएंगे। अच्छा। क्योंकि जो शिंदे साहब जो काम कर रहे हैं, वो काम आज तक किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया है। बराबर। और आज हमारा जो है, बस हमारा टारगेट
महानगर पालिका पे भगवा झंडा फड़काने का है। बराबर, बढ़िया सर। तो सर जैसे आप अभी चुनाव के लिए खड़े हैं जी। शिंदेगढ़ से, तो प्रभाग क्रमांक 13 की अभी क्या क्या समस्या है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? प्रभाग क्रमांक 13 की समस्या है तो बहुत काफी है अभी, अच्छा। क्योंकि अभी ये देखो पिछली बार के लोग जो थे, ये इन्होंने साफ सफाई का ढंग से काम नहीं हुआ है। अच्छा। नालियां गंदी भरी पड़ी रहती है, हम लोग बोलने के बावजूद भी आते नहीं है। और समस्या दूसरी और ये है कि पानी की समस्या काफी है। अच्छा। ये जो इन्होंने अमृत योजना जो बनाई थी, आज भी मेरे घर का वो नीला वाला पाइप वैसे खुला पड़ा है। अच्छा। उन्होंने उसको ज्वाइंट ही नहीं किया है और अपना पानी पट्टी बढ़ा ले रहे हैं, बहुत ज्यादा ले रहे हैं। और दूसरा ये जो पिछली बार वालों ने किए थे कि टैक्स बढ़ाने का काम, वो टैक्स उन्होंने इतना डबल टिबल बढ़ा दिया है कि अकोला की जनता परेशान हो गई है। बराबर। प्रभाग क्रमांक 13 की नहीं, अकोला की जनता परेशान हो गई है। उसमें आप मेरी बात ले लो, आप जनता की बात में करेंगे अपन, क्योंकि मेरा 2017 के पहले 48,000 रुपीज आता था टैक्स। अच्छा। आज के तारीख में मेरे को 1,20,000 टैक्स आ रहा है। अच्छा। यानी आप सोच सकते कि पिछली सरकार ने जो टैक्स बढ़ाया है उसकी वजह से क्या प्रभाग में समस्या ही समस्या है। सब टैक्स पूरा डबल टिबल ले रहे, सुविधा कुछ भी नहीं। आज हमारे जो नागरिक लोग है वो हमेशा मेरे को, अब मैं खड़ा हूं तो मेरे को अभी बोलते कि तुम काम करो ना। मैंने बोला मैं आपका लोकल उम्मीदवार हूँ, आपकी समस्या मेरी समस्या है। मेरे को आप एक फोन लगा देंगे तो मैं आपके घर पे आ सकता हूँ। लेकिन इस प्रभाग क्रमांक 13 में जो पार्टियों ने उम्मीदवार दिए हैं वो सब बाहर के है। अच्छा। इसलिए लोकल का मैं अकेला ही हूँ, इसलिए मेरे चुन के आने की उम्मीद सबसे ज्यादा है अभी फिलहाल में। अच्छा, बढ़िया सर। तो जैसे आपने बोला कि इतनी सारी यहाँ पे समस्या है, हाँ, तो फिर आपने चुन के आने के बाद कुछ ऐसा प्लानिंग किया कि चुन के आने के बाद मुझे ये काम करना है, ऐसा एजेंडा हमारा विजन कुछ है आपका? हाँ, हमारा सबसे पहले चुन के आने का शिंदे सेना का एक ही टारगेट रहेगा कि ये जो टैक्स बढ़ाया हुआ है इस टैक्स को हम लोग कम करने वाले हैं। अच्छा। और ये टैक्स कम होने के बाद में जनता को हम विश्वास में ले लेंगे कि हम शिंदे सेना साहब कम नहीं है। शिंदे साहब की जो उम्मीदवार है वो कुछ कम नहीं है, और हम लोग पूरा करके दिखाएंगे जनता को कि जो हम बोल रहे हैं कि ये टैक्स कम होगा, और शिंदे साहब ये टैक्स कम करने वाले हैं। अच्छा। और दूसरी बात ये है कि शिंदे साहब के पास में नगर विकास मंत्रालय है। अभी साहब की मीटिंग हुई थी तो उन्होंने उसमें बोले थे कि नगर विकास मंत्रालय मेरे पास में ही है। मेरे जितने भी उम्मीदवार है उनको मैं बता रहा हूँ कि नगर विकास मंत्रालय मेरे पास में है, तो आपको आपके प्रभाग में कोई भी काम हो मैं निधि कम पड़ने दूंगा नहीं। अच्छा। आप चुन के आने के बाद में डायरेक्ट मेरे से बात कर सकते हैं, आपको जो निधि होना मैं आप लोगों को दूंगा। शिंदे साहब ने अपने प्रचार में ये सब बोला है। अच्छा, तो मतलब जो भी समस्या रहेंगी उसके लिए निधि तुरंत मिल जाएगी। बढ़िया सर। तो इसके अलावा सर प्रभाग क्रमांक 13 की महिलाओं के लिए कुछ ऐसा विशेष प्लान करके रखा है आपने कि उनके लिए ऐसे उपक्रम करना है कुछ? प्रभाग क्रमांक 13 की महिलाओं का जो है शिंदे साहब ने बहुत करा हुआ है। अच्छा। जैसे कि आप ले लो, शिंदे साहब मुख्यमंत्री थे जब उन्होंने लाडली बहना आयोजन ये किया, उनके सूत्रधार शिंदे साहब भी थे। शिंदे साहब ने लाडली बहना शुरू की है। और दूसरा महिलाओं के लिए एसटी महामंडल में 50% डिस्काउंट दिया है। और अभी महिलाओं के लिए जो गरीब महिला है जो उनके लिए उद्योग के लिए आटा चक्की की मशीनें शिंदे साहब दे रहे सभी को। अब एक एक के नंबर लगेंगे। बराबर। और दूसरा हमारे कुशीनगर में एक समस्या है, उसमें बेचारे गरीब लोग हैं, अभी भी झोपड़े डाल के रखे, टीन डाल के रखे। हम हमारे तरफ से पूरी कोशिश करूंगा मैं कि उनको घरकुल देने की योजना
शिंदे साहब ने बोला है ये बात कि घरकुल के लिए हम पूरे मदद करेंगे आपको। और महिलाओं के लिए तो शिंदे साहब के हाथ हमेशा खुले हैं और खुले ही रहेंगे। और मैं महिलाओं के लिए मैं भी बहुत कुछ करने वाला हूँ चुन के आने के बाद में। मेरी महिलाओं को यही विनती है कि शिंदे साहब के उम्मीदवारों को विजयी बनाए। बराबर। तो जैसे सर आपने बोला है कि जो भी समस्या रहेंगी, महिला की योजनाएं होंगी, उनके तक पहुंचाना है आपको, सभी कार्य करना है। तो आखिरी में आप जनता को क्या कहना चाहेंगे? प्रभाग क्रमांक 13 की जनता को आप क्या आह्वान देना चाहेंगे कि आप पे भरोसा रख के वो आपको ही जिता दे? मैं प्रभाग क्रमांक 13 की जनता से इतना कहना चाहूंगा कि मेरी जो राजनीतिक शुरुआत हुई है अभी, मेरा पहले से ये काम रहा है। मैं जनता के साथ हमेशा रहूंगा, हमेशा साथ दूंगा उनका। महिलाओं को भी साथ दूंगा, पुरुष को भी साथ दूंगा। मैं कोई भी समस्या प्रभाग में रहने नहीं दूंगा। और जैसे कि प्रभाग क्रमांक में ये जो महिलाएं जो है, ये बहुत सी महिला ऐसी है जो बेचारे घरों के काम कर रही है, जो बर्तन मांजती है, ये कर रहे हैं। उनके घर ऐसे, मैंने कल देखा कुशीनगर में दौरा था मेरा, वहां पे सब टूटे फूटे घर है बेचारों के, कैसे तभी रह रहे। और दूसरा उनका कहना है कि बोले हमारे घर के सामने की नाली देखो आप, पूरी भरी हुई है, बोले कितनी समस्या है। सबसे मेन बात क्या है कि ये जो अमृत योजना तो बोल रहे हैं, मेरा संताजी नगर में मेरी सभा मीटिंग थी। अच्छा। वहां की जनता एजुकेटेड लोग थे सब। उन लोगों का कहना है कि हमारे यहाँ पे पानी आता नहीं है। दूसरी बात ये, बोले पानी आता है तो धीरे आता है, और धीरे आता है तो पूरे गंदा पानी आता है। तो उसी समय हमने महानगर पालिका के कर्मचारी को फोन लगाया। उसी समय हमने उनको बोला कि ये समस्या एक दिन के अंदर मिटने होना, नहीं तो फिर हम शिवसैनिक है, हम हमारे तरीके से करवा लेंगे। तो फिर वो तुरंत उन्होंने आदमी भेज दिया वहां, अच्छा, काम करने के लिए। इसी तरह मैं जनता की सेवा करना चाहता हूँ। जनता का आशीर्वाद मेरे साथ में होना, बस मैं इतना कहना चाहता हूँ। बिल्कुल सर, जनता आप पर विश्वास भी रखेगी और आपको साथ भी देगी और इस चुनाव में जिता भी देगी। तो इस चुनाव के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, और इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।